मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में बिल्कुल भी जगह नहीं है हमें पढ़ने के लिए। एक कमरे में 3-3 क्लासेस, बारिश वाले दिन तो पूरी क्लासेस अंदर होती हैं, हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पे 2 क्लासेस इकट्ठी पढ़ती है, एक मैम उस तरफ पढ़ाते हैं और इस तरफ। लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कैसे पढ़ेगी बेटी अगर यहाँ पे इतनी सिचुएशन मात्र है। एक इमारत में चलते हैं 2 स्कूल। क्या ऐसे आगे बढ़ेगा भारत? ऐसे पढ़ेगा भारत? बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सरकारी स्कूलों के लिए कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को एडमिशन करवाएं। दिक्कत होती है क्योंकि गर्मियों के दिनों में बाहर सारे बच्चे धूप में, गर्मी लग रही होती है इतनी, मगर फिर भी थोड़ा अंदर एडजस्ट कर लेते हैं हम। और चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, इनको किस तरह की मुश्किलातें सामने आती होंगी ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ये जो स्कूल आप देख रहे हैं ये ज़िला उधमपुर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और हाउसिंग कॉलोनी में यह स्कूल पड़ता है। और आप देख सकते हैं ये गन्नेडा जोन उधमपुर में स्कूल है। और ये एक जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसमें मात्र 2 कमरे हैं जहाँ पे 2 स्कूल चलते हैं। और इस तरह से आधे बच्चे बाहर बैठते हैं और आधे बच्चे जो है वो कमरे के अंदर बैठ के पढ़ाई करते हैं। और किस तरह से आप देख रहे हैं कि कितने क्लोज़ ये बच्चे बैठे हुए हैं, कितने नज़दीक बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके पास इतनी स्पेस नहीं है कि ये खुलकर आराम से बैठें। आप देख सकते हैं बड़े बड़े दावे जिस तरह से किए जाते हैं सरकारी स्कूलों के ढांचों को सुधारने के, लेकिन आप ये अंदर का दृश्य देखिए। ये अंदर डेस्क के ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे उनकी पढ़ाई चल रही है, ये देखिए। और देखिए कितने एडजस्टमेंट करके बैठे हैं। ये बोरियां देखिए आप, ये इन बोरियों में चावल हैं, मिड डे मील्स के लिए ये सामान आया हुआ है। मिडिल स्कूल का ये कमरा है और लगभग 75 स्टूडेंट्स हैं इस कमरे के लिए, लेकिन आधे बच्चे बाहर बैठे हुए हैं जैसे मैंने पहले बताया। ये देखिए पीछे सामान भी पड़ा हुआ है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्कूल है या स्टोर है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सरकारी स्कूलों के लिए कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को एडमिशन करवाएं, लेकिन मैं आपको बता दूं इस समय हम मौजूद हैं इस गवर्नमेंट प्राइमरी गन्नेडा जोन उधमपुर में पड़ता है ये स्कूल। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आप इमारत देख रहे हैं ये एक ही इमारत है, लेकिन इस इमारत में 2 स्कूल लगते हैं। जी हाँ, 2 स्कूल लगते हैं, एक मिडिल स्कूल और एक प्राइमरी स्कूल। मिडिल स्कूल की बात करूं तो लगभग 75 बच्चे हैं उसमें, और जो प्राइमरी स्कूल की बात करूं तो 35 के करीब बच्चे हैं। लगभग 110 बच्चा इस इमारत में पढ़ता है और मात्र 2 कमरे हैं। 2 कमरों में अलग अलग 2 स्कूल चल रहे हैं। ये है आज का भारत। बिल्कुल उधमपुर के साथ में लगता वार्ड नंबर 18 का एरिया म्युनिसिपल कमेटी के अंदर आता है ये क्षेत्र। और फिर भी देखिए आज की जो हालात हैं, क्या सिटी में रहने के बावजूद भी क्या इस तरह से स्कूल चलाए जा रहे हैं? आप खुद देखिए, ये देखिए बच्चे देखिए बाहर बरामदे में बैठे हैं। अगर कभी बारिश होगी तो ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि 2 कमरे पूरे हैं और 75 बच्चे, जैसे मैंने 75 बच्चे मैंने बता दिया कि मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पे इस कमरे में, ये जो आप कमरा देख रहे हैं ये मिडिल स्कूल का है और यहाँ पे लगभग 75 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पूरी स्ट्रेंथ जो 75 की है वो इस कमरे के अंदर नहीं बैठ पाती। इन बच्चों को, कुछ बच्चों को बाहर बैठना पड़ता है। और चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, इनको किस तरह की मुश्किलातें सामने आती होंगी ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। बड़े बड़े दावे जैसे मैंने कहा कि किए जाते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को छोड़े और प्राइवेट स्कूलों में ना जाने दें, लेकिन क्या इस तरह से बच्चों को छोड़ेंगे? कौन माँ बाप चाहेगा कि उनका बच्चा जो है वो चिलचिलाती धूप में बैठे, बारिश में बैठे, ठंडी में इस तरह अकड़ के बैठे? क्या ऐसे कोई चाहता है माँ बाप? आजकल जो माँ बाप हैं पैसा खर्चने को तैयार हैं, लेकिन ऐसे स्कूलों में बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आजकल जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ AC तक की फैसिलिटी दी जाती है बच्चों को बैठने के लिए। लेकिन सरकारी स्कूलों की बात करें तो सरकारी स्कूलों की ये हालत है। ये इनका ढांचा देखिए आप। अगर मैं बात सिटी की करूं तो बड़े बड़े स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी हो गए, या उससे जो मिडिल स्कूल हैं, जो जैसे हाई स्कूल हैं, काफ़ी इमारतें वहां पे बनाई गई हैं, पुरानियों को तोड़ के नई बनाई जा रही हैं। लेकिन इन स्कूलों के लिए सिर्फ 2 ही कमरे हैं, और अगर यहाँ पर भी 2-3 कमरे और बन जाते तो क्या इन बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता? क्या ये बच्चे बड़े से पढ़ नहीं सकते? ये देखिए ये प्राइमरी स्कूल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये प्राइमरी स्कूल चल रहा है
तो किस तरह से बच्चे यहाँ बैठे हुए। और बड़ी बात, इसी स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं और इसी कमरे के अंदर देखिए अब बच्चे बैठे हैं और स्टोर भी इसी में बना हुआ है। अब बच्चे कहाँ बैठेंगे, सामान कहाँ रखा जाएगा, ये तो शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए, जिला प्रशासन को सोचना चाहिए कि ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा भारत। ये देखिए ये मिडिल स्कूल, ये मिडिल स्कूल की क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं। तो मैं आपको पहले क्लासेस तो दिखा दी, मैं जरा अपने कैमरामैन को कहूँगा कि जरा इस तरफ दिखाएं। ये देखिए ये जो बोरियां आप देख रहे हैं ये अनाज की हैं, इसमें चावल हैं, शायद मिड डे मील्स का सामान पड़ा हुआ है। अलमीरा यहाँ पे पड़ी हुई है और भी काफ़ी सामान है। देखिए आप कुर्सियाँ टेबल यहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी कि ये स्टोर भी इसको कह सकते हैं हम। बच्चों के पढ़ने का कमरा भी है और स्टोर भी है, और ये भी एकमात्र कमरा है जहाँ 75 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 75 बच्चे एक ही कमरे में, लेकिन यहाँ 75 बच्चे कैसे बैठेंगे। आपने देखा कि कुछ बच्चों को बाहर बिठाया गया है और कुछ छोटे बच्चे जो प्राइमरी जो वहाँ पे पढ़ते हैं उनको छुट्टी भी कर दी है, क्योंकि ज़्यादा धूप होने के कारण पहले सुबह उन्हें बाहर बिठाया जाता है, उसके बाद उन्हें जल्दी ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि धूप में बच्चों को नहीं बिठाया जा सकता। और हम अगर बात करें, बेटा क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम बंदू देवी है, मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हाउसिंग कॉलोनी उधमपुर है। किस तरह की बेटा दिक्कत आ रही है स्कूल में आपको? यहाँ पे 3 क्लासेस पढ़ती हैं, 4th, 8th और 7th। यहाँ पे 2 क्लासेस इकट्ठी पढ़ती है, एक मैम उस तरफ पढ़ाते हैं और इस तरफ। लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कैसे पढ़ेगी बेटी अगर यहाँ पे इतनी सिचुएशंस है। जी, कैसे पढ़ेगी बेटी? अगर ऐसे स्कूल होंगे तो क्या बेटी पढ़ पाएगी? आप खुद देख रहे हैं कि 2-3 क्लासें इस रूम में चल रही हैं। जब एक शिक्षक एक क्लास को पढ़ाता है, फिर दूसरा शिक्षक भी वहाँ पे पढ़ा रहा है, तो ये बच्चा कौन सी क्लास को सीखेगा, कौन सी पढ़ाई करेगा? आप बेटा कौन सी 8th में पढ़ते हो? मैं 8th क्लास की छात्र में हूँ। पढ़ती है बेटी, और ये 8th में पढ़ती है। अगर 7th का लेक्चर चल रहा होगा तो किसको सुनेगी? 8th वाला सुनेगी या 7th वाला सुनेगी? और भी बच्चे हैं, देखिए सब बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मजबूर हैं, क्या करें। लेकिन जो हमारी सरकार है, जो हमारे प्रशासन है, जो हमारा शिक्षा विभाग है, वो आंखें बंद करके इस तरह से बैठा हुआ है जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। मैं आपको ये जानकारी दे दूँ कि ये स्कूल जो है ये काफ़ी समय से चल रहा है, और लगभग 2002 को इस मिडिल स्कूल जो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको मर्ज किया गया था एक प्राइमरी स्कूल के साथ जो दूसरे कमरे में चल रहा है। तब ये भी प्राइमरी था, लेकिन 2005 में इसको अपग्रेड कर दिया गया। अपग्रेड किया, अच्छी बात है, लेकिन कमरे कहाँ हैं? कमरे बिल्कुल भी नहीं। एक ही कमरे में अब ये 8वीं और वो 5वीं तक प्राइमरी और मिडिल स्कूल एक साथ 2 कमरों में, एक ही इमारत में। ऐसे कैसे पढ़ेंगे ये बच्चे? और भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और हम बात करते हैं। बेटा अपना नाम बताएं। मेरा नाम रोहित है। कितना अच्छा लग रहा है स्कूल में? सर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हमें स्कूल में एक ही रूम में हमें 3 क्लासेस बिठाई जाती हैं। 7th भी, 8th भी और 4th भी क्लास भी, हर इसी रूम में 3 क्लासें बिठाई जाती हैं। जब बारिश होती है तो तब कहाँ जाते हैं आप? तभी हम अंदर ही एडजस्ट करते हैं कभी कभी। तो जो बच्चे बाहर हैं वो भी कभी कभी अंदर आते हैं। गर्मियों के दिनों में हमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में बाहर सारे बच्चे धूप में, गर्मी लग रही होती है इतनी, मगर फिर भी थोड़ा अंदर एडजस्ट कर लेते हैं हम। देखिए जिस तरह से उन्होंने बताया कि धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, तो सब बच्चे इस कमरे में आते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, क्या इसमें और अगर हम 20 बच्चे और भी एडजस्ट करें, क्या इसमें आ सकते हैं? मुश्किल है। कहाँ जाएंगे बच्चे? और भी यहाँ पे बेटियाँ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हम बात करना चाहेंगे। और ये देखिए एक बच्ची और है यहाँ पे। बेटा अपना नाम बताएं पहला। मेरा नाम रश्मि है। हाँ बेटा। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हाउसिंग कॉलोनी उधमपुर में पढ़ती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में बिल्कुल भी जगह नहीं है हमें पढ़ने के लिए। एक कमरे में 3 क्लासेस, बारिश वाले दिन तो पूरी क्लासेस अंदर होती हैं। हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। तो बेटा क्या मांग करते हो आप शिक्षा विभाग से? हम यही मांग करते हैं कि हमें कमरे मिलें अच्छे पढ़ाने के लिए, वो कमरे, स्टूडेंट्स, और हम यही मांग करते हैं कि हमें रूम्स मिले। तो जब गर्मी होती है, बारिश होती है, सर्दी होती है, तो किस तरह की दिक्कतें आपको आती हैं? गर्मी सर्दी में एक ही पूरा स्कूल एक कमरे में एडजस्ट करता है कि सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे बेटी पढ़ेगी और कैसे बेटी बचेगी? हमें पढ़ने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। जब बेटा यहाँ पे 2 क्लासेस चलती हैं, टीचर अलग अलग लेक्चर देते हैं, तो वो आपको किस तरह से दिक्कत आती है उस समय? हमें दिक्कत आती है कि हम किसका लेक्चर, 8th वालों का हमें वो
पता नहीं चलता कि हमें कौन सा, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या वो कर रहे हैं, बहुत हमें दिक्कत आती है। जी, जैसे हमें बता दें कि 2-2 लेक्चर, 2-2 क्लासें, 3-3 क्लासें एक रूम में चलेंगी तो बाकी बच्चे को किस तरह से समझ आएगा, कैसे पढ़ेंगे, टीचर क्या करें इसमें, वो भी मजबूर हैं। उनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जो शिक्षा विभाग, जैसे मैंने पहले कहा, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर शहर में स्कूल चल रहा है, और मैं आपको फिर बता दूं कि नगर पालिका के अधीन आता है ये क्षेत्र, और उसके बावजूद भी यहाँ पे आप सुविधाएं देख रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं इन बच्चों को मिल रही हैं। इस तरह से कैसे पढ़ेगा भारत और कैसे आगे बढ़ेगा भारत। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ जो है वो देखने हाँ, नहीं स्ट्रेंथ तो काफ़ी है। ऐसे स्कूल जब मैंने देखा ठीक चल रहा है, बच्चों से भी इंटरेक्ट में हुआ, बच्चों की कंडीशन भी ठीक है पढ़ने में, ऐसा कोई ज़्यादा वीक नहीं है बच्चे। स्टाफ भी आपने भी देखा होगा, स्टाफ भी बिज़ी है पढ़ाने में। ये है कि जगह यहाँ बहुत कम है, और यहाँ पे जैसे पूछने पे पता चला कि आप ने जो ही कॉल किया कि यहाँ लैंड की कमी, इसलिए मैं दौड़ के आ गया। मैंने कहा चलो इस वक्त मैं किसी मीटिंग में या नहीं हूँ, मेरे पास टाइम है तो मैं खुद देख लेता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे एकदम से पहुँचा कि देखते हैं। तो यहाँ पे 2 स्कूल हैं ये, एक तो मिडिल स्कूल है जिसकी अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, तो उसमें भी काफ़ी बच्चे हैं, उसमें भी 70 से ऊपर बच्चे हैं। तो ये बिल्डिंग बेसिकली प्राइमरी स्कूल की है, उसके पास अपने भी 30-35 बच्चे हैं। तो जगह की यहाँ तंगी है, कमरे कम हैं, क्लासेस ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन लैंड अवेलेबल नहीं है। जो अभी पता चला कि स्कूल की लैंड तो सिर्फ 7 या 8 मरले में, और 7-8 मरले में एक मिडिल स्कूल को एडजस्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। आसपास में भी मुझे नहीं लगता कि ये मोहल्ला है क्योंकि, और इस मोहल्ले में कहीं लैंड हमें अवेलेबल हो सकती है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, हम लिखेंगे डिपार्टमेंट को कि अगर इसके ऊपर कोई ऐसा स्टील का स्ट्रक्चर वगैरह ऊपर दिया जाए, या कोई ऐसा फ्रेमवर्क पक्का सा बनाया जाए, तो क्या इसके ऊपर और कमरे बन सकते हैं। तो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, कोशिश करेंगे, लिखेंगे डिपार्टमेंट को, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, कि कोई रास्ता निकले और कमरे यहाँ पे बन जाएँ, तो बहुत ज़रूरत है यहाँ रूम्स की।